अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो है आर्टिकल्स के बारे में। हमारे पास दो किस्म के आर्टिकल्स हैं, एक है डिफिनेट आर्टिकल और एक है इनडिफिनेट आर्टिकल। डिफिनेट आर्टिकल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और इनडिफिनेट आर्टिकल कहाँ पे यूज़ करेंगे। हमारी जो पहली वीडियो है ये वीडियो होगी डिफिनेट आर्टिकल के इस्तेमाल के बारे में, डिफिनेट आर्टिकल के प्रोनाउंसिएशन के हवाले से कि हम इसको किस तरह प्रोनाउंस करेंगे और कहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। वीडियो देखने से पहले मेरे वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर और अच्छी वीडियोस ला सकूं। आते हैं डिफिनेट आर्टिकल्स की तरफ। डिफिनेट आर्टिकल कहाँ पे यूज़ होता है और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, आइए देखते हैं। डिफिनेट आर्टिकल हमारे पास है लफ्ज, द एंड दी। इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन के बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। पहले इसके इस्तेमाल के बारे में कि हम डिफिनेट आर्टिकल को इस्तेमाल कहां करते हैं। ये इस्तेमाल कहां पे होता है? यूजेज ऑफ डिफिनेट आर्टिकल। इट इज यूज फॉर पर्टिकुलेशन। ये यूज होता है पर्टिकुलर नोन के लिए या आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोन, टू आइडेंटिफाई द नोन। किस तरह पर्टिकुलरेशन के लिए इस्तेमाल होता है? ये जब हम किसी खास शख्स के बारे में बात करें, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, किसी चीज की जगह के बारे में बात करें, उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है? द। पर्टिकुलर या स्पेसिफिक के लिए मिसाल मैं लेता हूं, मेरे मैदे में दर्द हो रहा है या मेरा मैदा खराब है, मुझे मैदे की तकलीफ है, मेरा पेट खराब है। इस तरह का मैं एग्जांपल लेता हूं। मैं कहता हूं आई हैव एन अपसेट स्टमक। मुझे मैदे में तकलीफ हो रही है, मेरे मैदे में तकलीफ हो रही है। अब मेरे मैदे में तकलीफ हो रही है, डॉक्टर को बुलाओ। जब हम डॉक्टर को बुलाएंगे, इस बात को गौर से सुने, अब डॉक्टर को बुलाएंगे, डॉक्टर मुख्तलिफ फील्ड्स के होते हैं। डेंटिस्ट डॉक्टर होता है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होता है, हार्ट की सर्जरी वाला डॉक्टर होता है, सर्जन होता है, आई स्पेशलिस्ट होता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है और बहुत सारे फील्ड्स हैं। अब मेरे मैदे में जो तकलीफ हो रही है, मैं डॉक्टर को जब बुलाना चाह रहा हूं तो कौन सा डॉक्टर, किस डॉक्टर को मैं बुलाऊंगा? किसी भी डॉक्टर को नहीं, मैं किसी भी डॉक्टर को नहीं बुला सकता। मैंने सिर्फ जो खास, जो मखसूस होता है, उस डॉक्टर को मैंने बुलाना है जो मेरा मरज है उसके हवाले से। अब जो मेरे मरज के हवाले से, मैं उसको इंग्लिश में किस तरह बोलूंगा स्पेसिफाइड डॉक्टर को बुलाने के लिए? कॉल द डॉक्टर। क्या बोलूंगा? कॉल द डॉक्टर। कॉल द डॉक्टर। इट मीन्स द स्पेसिफिक डॉक्टर, जो खास मखसूस मैदे के लिए जो होता है, हम उस डॉक्टर की बात करते हैं। मेरे मैदे में तकलीफ है तो मैदे का डॉक्टर मुझे चाहिए। मैं इस तरह नहीं कहूंगा कॉल अ डॉक्टर। कॉल अ डॉक्टर का मतलब ये, कॉल अ डॉक्टर, इसका मतलब ये हुआ किसी भी डॉक्टर को बुलाओ, किसी भी डॉक्टर को बुलाओ, जो बिल्कुल गलत है। किसी भी डॉक्टर को हमने नहीं बुलाना है, हमने स्पेसिफिक कॉल द डॉक्टर, स्पेसिफिक डॉक्टर को बुलाना है। घर में बच्चे को उस्ताद की जरूरत है, किस उस्ताद की? मैथ में वो कमजोर है। जब मैथ में वो कमजोर है, उसके मैथ को इंप्रूव करने के लिए हमें उस्ताद की जरूरत है। मैथ के उस्ताद की, मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए रियाजी के उस्ताद की जरूरत है।
तो फिर मैं कहूंगा मुझे घर में बच्चे की मैथ को इंप्रूव करने के लिए उस्ताद चाहिए। कोई भी उस्ताद नहीं, मैथ का टीचर चाहिए। अपॉइंट द मैथ टीचर। आई नीड टू अपॉइंट द मैथ टीचर। आई नीड टू अपॉइंट द मैथ टीचर। अब मैं उसको स्पेसिफाई कर रहा हूं, एक खास सब्जेक्ट के लिए खास उस्ताद की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगा आई नीड टू अपॉइंट अ टीचर। अपॉइंट अ टीचर में कोई भी उस्ताद आ सकता है, लेकिन द टीचर में सिर्फ जो मुझे रिक्वायर है वही उस्ताद आएगा। हो क्या आपको द जो आर्टिकल है इसके इस्तेमाल के बारे में मालूम हो गया होगा कि ये जो डिफिनेट आर्टिकल है ये हम कहां पर यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसके प्रोनाउंसिएशन, दो तरह प्रोनाउंसिएशन होते हैं, द और दी। इसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ते हैं, आए देखते हैं। अब आते हैं ये जो डिफिनेट आर्टिकल है, ये इसको कुछ लोग दा बोलते हैं और कुछ दी बोलते हैं। ये दा है या दी। कुछ इसको दा बोलते हैं और कुछ दी प्रोनाउंस करते हैं। इसके बारे में जानेंगे कि ये जो डिफिनेट आर्टिकल है ये दा है या दी। इसके बारे में जानते हुए हमने दो चीजों का ख्याल रखना है, ये दा भी है ये दी भी है, लेकिन किधर कहां पे हमने इसको दा बोलना है, प्रोनाउंस करना है, और कहां पे इसको हमने दी प्रोनाउंस करना है। इसके बारे में जानने के लिए हमें क्या करना है, मैंने इसको दो पोर्शन में डिवाइड किया है कि हम इसको द भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, हम इसको दी भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारे पास एक वर्ड नॉन वावल साउंड से हो या वावल लेटर से शुरू हो रहा हो, तो उस वक्त हम क्या यूज करेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे दी। सच एज हमारे पास एप्पल है, ये डिफिनेट आर्टिकल हमने यूज किया है, तो ये द एप्पल नहीं, ये क्या बना, दी एप्पल। इसको हम किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, दी एप्पल, दी एप्पल, दी एप्पल। और दूसरा वर्ड है इग। अब इग फिर वावल साउंड से शुरू हो रहा है, ये हमारे पास वावल है, वावल साउंड से शुरू हो रहा है, तो इसके साथ फिर हम इसी तरह बोलेंगे दी इग। ये क्या बना, दी इग। जबकि जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो तो उस वर्ड के साथ हम इसको किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, तो इसको फिर हम बोलेंगे द। ये क्या बना हमारे पास, द, दाल अलिफ द, इसको बोलते हैं द फॉक्स, द फॉक्स। द कैद आजम क्यों है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, द कैद आजम। उम्मीद है कि आप लोगों को द और दी के प्रोनाउंसिएशन के इस्तेमाल के बारे में मालूम हो गया होगा। कोई मसला हो तो कमेंट करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगला जो हमारे पास होगा वो है इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल में हमारे पास ए और एन है। ए और एन कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसके इस्तेमाल के बारे में कंप्लीट और डिटेल के साथ आ रही है नई वीडियो, उसको मैं अपलोड करूंगा। वीडियो को देखना ना भूले और लाजमी वीडियो को आखिर तक देखें। आते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल की तरफ। इंडिफिनिट आर्टिकल हमारे पास दो हैं, एक है ए और एक है एन। दोनों का मतलब क्या है, एक। ए का मतलब क्या है, एक। अब ये कहाँ यूज होते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, इसके इस्तेमाल के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, इनके दरमियान फर्क क्या है। ये भी किस चीज के साथ यूज होता है, विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दोनों ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, लेकिन इनमें फर्क क्या है।
सिंगुलर काउंटेबल नोन तो है, लेकिन अगर नोन जो है वो वावल लेटर या साउंड के साथ आए, AEIOU इसके साथ यूज हो, या उसके शुरू वाला जो लेटर है उसकी आवाज वावल साउंड जैसे हो। वावल साउंड हमारे पास क्या है? आ, इसको हम अलिफ मदा भी कह सकते हैं, आ या ई, अलिफ मदा या अलिफ आ। जब अलिफ या अलिफ मदा की प्रोनाउंसिएशन हो, आवाज हो, उस वक्त हम इसके साथ फिर क्या यूज करेंगे? एन, वाहिद हो और काउंटेबल हो। आते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में। ये यहां पे एन हम इस्तेमाल करते हैं। एक सेब, एक सेब को इंग्लिश में किस तरह प्रोनाउंस करेंगे? एन एप्पल, क्योंकि एप्पल की जो आवाज है वो वावल है और इसके शुरू में भी वावल इस्तेमाल हुआ है, ए। यहां पे हमारे पास वावल में ए मौजूद है। और एप्पल अगर हम उर्दू में लिखे एप्पल, एप्पल किस चीज से शुरू हुआ है? अलिफ से। एप्पल की आवाज अलिफ की है, उर्दू के अलिफ की आवाज है, इसलिए हम इसके साथ एन इस्तेमाल करते हैं। एरोप्लेन, फिर वही अलिफ इस्तेमाल हुआ है, हमने एन लगाया है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यू की आवाज अगर, अम्ब्रेला। अब यहां पे अम्ब्रेला फिर वावल आवाज से शुरू हो रहा है और वावल लेटर से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे? एन, क्योंकि अम्ब्रेला एक है और काउंटेबल नोन है, शुमार करिंदा है, मतलब शुमार किया जा सकता है, काउंटेबल। इसलिए हमने इसके साथ क्या यूज किया है? एन। एलिफेंट, एक हाथी, क्या बोलते हैं? एक हाथी, एक हाथी के साथ हमने क्या लगाया है? एन, एलिफेंट। आते हैं ए के इस्तेमाल की तरफ। ये भी सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा, सिंगुलर के साथ और काउंटेबल नोन के साथ, बशर्ते कि इसका जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो या कॉन्सोनेंट की आवाज से हो। जैसे कि एक डॉक्टर, एक डॉक्टर, और डॉक्टर। अब यहां पे डी, डाल की आवाज दे रही है, डॉक्टर डाल से शुरू हो रहा है, अलिफ या अलिफ मदा से नहीं, आ नहीं है, इसलिए हमने इसके साथ अ डॉक्टर लिखा है। एक बला, अबेट, एक बला। अब बेट, बी, बे की आवाज दे रहा है, खुद बी भी वावल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, और इसकी जो आवाज है वो भी कॉन्सोनेंट नहीं है, अलिफ या अलिफ मदा या आ की आवाज नहीं है, इसलिए हमने इसको इसके साथ क्या इस्तेमाल किया है? ए यूज किया है। एक बला, आबेट। जबकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, यहां पे यूनिट, यू हमारे पास वावल है, लेकिन उसके साथ हमने ए इस्तेमाल किया है। क्यों? ये देख रहे हैं, ये इसके साथ हमने ए यूज किया है। वजह क्या है? वजह यह है कि यू जो है, यू अपनी आवाज दे रहा है, ये यू। अब अगर यू अलिफ या अलिफ मदा की आवाज ना दे दे, वावल की आवाज ना दे, जैसे कि आ, तो उस वक्त फिर यू की जो आवाज है वो कॉन्सोनेंट होगी। यू से शुरू होने वाला जो भी वर्ड होगा वो भी कॉन्सोनेंट शुमार किया जाएगा। अब यहां पे यूनिट, यूनिफॉर्म है हमारे पास, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म भी हमारे पास किस चीज से शुरू हुआ है? यू की आवाज से। तो ये यूनिफॉर्म के साथ भी हमने ए इस्तेमाल किया है। क्यों ए इस्तेमाल किया है? यहां पे ये वावल लेटर होते हुए भी लेकिन इसकी आवाज कॉन्सोनेंट की है। जिस तरह हमने पहले कहा था कि यू की आवाज अगर एग्जैक्ट अपनी आवाज हो यू, तो ये वावल नहीं होगा, ये क्या होगा? ये कॉन्सोनेंट होगा, इसकी आवाज कॉन्सोनेंट होगी, इसके साथ हम ए लगाएंगे। यूरोप, ई है, ई हमारे पास वावल में मौजूद है, लेकिन यूरोप की जो प्रोनाउंसिएशन है या साउंड है यू से शुरू हो रहा है, ये भी हमारे पास क्या है? ये वावल नहीं हुआ, इसकी जो आवाज है वो कॉन्सोनेंट की हो गई, इसलिए हम इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे?
ए इस्तेमाल करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल ए। इसके अलावा भी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। आवर है यहां पे घंटा, जिसको हम घंटा कहते हैं। मैं किसी से कहता हूं कि मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा, आई विल कम विद इन एन आवर। अब आर एच जो है वो कॉन्सनेंट है, कॉन्सनेंट में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हम इसके साथ एन लगा रहे हैं। एन आर्टिकल जो वावल के साथ यूज होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे एच की आवाज जो है वो साइलेंट है। एच की आवाज साइलेंट हो गई तो ये भी हमारे पास वावल बन गए। जब वावल बन गए तो हमने इसके साथ क्या लगाना है? एन आवर, 1 घंटा। इसके अलावा ये एस जो हम लिखते हैं, एक एस को बोलते हुए हम क्या लिखेंगे? एन एस, एक एक्स की आवाज, फिर एस और एक्स की आवाज अलिफ या वावल से शुरू हो रहा है, एक्स। इसलिए इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे? एन एक्स, एन एम, एन एल या एन। ये सारे जो हमारे पास है वावल है, वावल आवाज है इनके साथ, इसलिए हम इनके साथ भी एन लगाएंगे। लेकिन इनसे शुरू होने वाले जो वर्ड है इनसे बने, मैंगो, फिर हम इसके साथ एन यूज नहीं करेंगे, फिर हम क्या लगाएंगे? आ मैंगो, एक आम। अगर हम एक एम की बात करें तो एन एम, अगर हम एक आम की बात करें तो आ मैंगो। अगर हम कहें कि एक एस तो एन एस। अगर हम कहें कि स्काई, एक आसमान, तो फिर ए स्काई, एन स्काई नहीं होगा। इसी तरह एक्स की बात करते हैं। एक्स भी हमारे पास वावल साउंड है, वावल की आवाज है, तो हम एक एक्स या एक एक्स को हटा दो, ओमिट एन एक्स। एक एक्स को हटा दो, ओमिट एन एक्स, एक एक्स को मिटा दो। उसके साथ फिर हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह ए और एन यूज करते हैं। और इसी तरह प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था, वो जो डिफिनेट आर्टिकल था, दी के इस्तेमाल के बारे में, उनकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में, आज का ये था ए और एन के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो प्रीपोजिशन की होगी। प्रीपोजिशन में हम कुछ प्रीपोजिशन ले आएंगे कि उसको कहाँ पे किस तरह यूज़ करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।